क्या आपको याद है जब पहले हम अपना मोबाइल रिचार्ज किया करते थे तब मंथली पैकेज आया करता था। मंथली पैकेज मतलब 30 डेज़ के लिए हुआ करता था शायद। तो अभी जब हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करने जाते हैं तो 28 डेज़ क्यों दिखाया जाता है? क्या एक महीना 30 डेज़ से कम होकर 28 डेज़ का हो गया? अगर आप इस टॉपिक को इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे और मैक्सिमम रिजल्ट में आपको ये मिलेगा कि कंपनियां आपको चीट कर रही है। क्योंकि अगर आप 30 डेज़ की जगह पे 28 डेज़ का रिचार्ज करते हैं तो एक मंथ में कंपनी को 2 डेज़ मिल रहा है एक्स्ट्रा, एंड एक साल के हिसाब से 12 × 2 24 डेज़। सो इसके वजह से आप एक साल में 12 बार रिचार्ज करने के बजाय 13 बार रिचार्ज करते हैं। इससे कंपनी को एक महीने का प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं, क्योंकि जब हम पहले भी रिचार्ज करते थे तो एक साल के लिए 365 डेज़ का ही पेमेंट किया करते थे। मतलब डे वाइज हम जितना पेमेंट करते थे उतना ही यूज करते थे। हम 28 डेज़ का पेमेंट करके 30 डेज़ का यूज नहीं करते थे। कंपनियां हमें फ्री में कुछ दे नहीं रही थी। कंपनी हमें जो भी दे रही है उसका पैसा तो लेगा ही। अगर कंपनियां 28 डेज़ की जगह पे 30 डेज़ का पैकेज करे, अगर हमें 30 डेज़ का सर्विस प्रोवाइड करे तो 30 डेज़ के लिए पेमेंट लेगा ही वो। तो इसमें चीटिंग की बात कहाँ से आ गई? असली रीज़न तो कुछ और ही है। मैं आपको 2 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसके वजह से ये 30 डेज़ से घटाकर 28 डेज़ कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक बड़ा पैकेज देने के बजाय पे एक छोटा छोटा पैकेज क्यों देते हैं। मतलब क्या हम एक बार 365 डेज़ के लिए रिचार्ज नहीं कर सकते पूरा साल के लिए? वैसे तो पैकेजेस हैं, फिर भी कंपनियां मंथली वाइज रिचार्ज करने का ऑप्शन क्यों प्रोवाइड कर रही है? क्योंकि इंडिया में लोगों का अर्निंग इतना ज़्यादा नहीं है, वो एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकते। जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं ना, एक साथ अगर हम बड़ा पेमेंट पे नहीं कर सकते तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मंथली पेमेंट करते हैं। ठीक उसी तरह अगर कंपनियां सिर्फ साल के लिए पैकेज प्रोवाइड करेंगे तो लोअर इनकम वाले पीपल, लोअर इनकम के ग्रुप के लोग उस पैकेज को परचेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से एक बड़ा कस्टमर के ग्रुप को कंपनियां लूज कर सकते थे। उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनियां छोटे छोटे पैकेज में अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक साल के बजाय अगर हम मंथली पेमेंट लेंगे तो वो अमाउंट बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो मंथली वो अपने बजट से कुछ एडजस्टमेंट करके वो सर्विस ले सकते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि छोटा पैकेज क्यों देते हैं, लेकिन उस छोटा पैकेज में जो 30 डेज़ था उसको घटा कर 28 डेज़ क्यों कर दिया गया? देखिए, जो 30 डेज़ का पैकेज था कस्टमर्स उसको एक मंथ का पैकेज समझते थे। और साल में मंथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कुछ महीने 31 डेज़ के होते हैं, कुछ मंथ 30 डेज़ के होते हैं। 4 साल में एक बार फरवरी का मंथ जो आता है वो 29 डेज़ का आता है और बाकी 3 साल 28 डेज़ का। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। अगर एक कस्टमर एक मंथ का रिचार्ज किया मंथ के फर्स्ट डे को और वो मंथ 31 डेज़ का हुआ तो 30 डेज़ के बाद 31 को उसका बैलेंस ख़त्म हो जाता था। तो कस्टमर सोचते थे कि ये कंपनी तो चीटिंग कर रही है हमारे साथ। हमने एक मंथ का पैकेज लिया था और मंथ तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम लाया गया। कंपनियां अब मंथली पैकेज ना बोल के डे वाइज पैकेज बोलते हैं। 28 डेज़ का पैकेज, 56 डेज़ का पैकेज, 84 डेज़ का पैकेज, ऐसे। तो अब आप सवाल करेंगे मिनिमम जो है 28 डेज़ का, वो 28 डेज़ ही क्यों? कोई और डेज़ क्यों नहीं? 27 क्यों नहीं, या फिर 29 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं? तो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। साल में होते हैं 365 डेज़। अगर हम उसको 31 डेज से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 11.77। आप साल में 11 बार तो रिचार्ज कर लेंगे, लेकिन ये 0.77 बार रिचार्ज कैसे करेंगे? फिर अगर 365 डेज़ को हम डिवाइड करें 30 से तो रिजल्ट आता है 12.16। अगर हम 365 डेज़ को डिवाइड करें 29 से तो रिजल्ट आता है 12.58। अगर हम
365 डेज को डिवाइड करें 28 से तो रिजल्ट आता है 13.03। ये 13.03 जो है वो ज़्यादा करीब है एक राउंड फिगर की तरफ, मतलब 0.03 उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो 13 आता है वो एक साल को इक्वली डिवाइड करता है। मतलब अगर आप 28 डेज में एक बार रिचार्ज करेंगे तो साल में 13 टाइम रिचार्ज करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम हो गया। अब आते हैं दूसरे रीजन की तरफ। मान लीजिए कि आप 25 ग्राम का एक बिस्कुट पैकेट खरीद रहे हैं जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है, और एवरी डे हमारा महंगाई बढ़ता रहता है हर सामान का, तो उसके वजह से प्रोडक्शन का कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनियों को उस टाइम अपने लॉस को रिकवर करने के लिए बिस्कुट पैकेज का प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब जो बिस्कुट पैकेट आपको 10 रुपीज़ में बेचा जाता था उसको अभी 12 रुपीज़ में बेचा जाएगा, जिससे कस्टमर्स को लगेगा ये कंपनी ने प्राइस हाइक कर लिया। तो उस टाइम शायद वो कंपनियां अपने कस्टमर्स को लूज़ कर सकते हैं, शायद वो कस्टमर्स वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर उसी टाइम वो कंपनी 25 ग्राम देने के बजाय 20 ग्राम देने लगे एक पैकेट में, तो उसी पैकेट को वो 10 रुपीज़ में ही बेच सकते हैं। तो कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि प्राइस हाइक हो गया, क्योंकि कस्टमर हमेशा पहले प्राइस को देखते हैं इंडिया में। ठीक उसी तरह जब 4G आने के वजह से टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस हाइक हो गया, तो उसके बाद से अगर कंपनियां 30 डेज के लिए आपको पैकेज प्रोवाइड करेंगे तो वो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा देखने के लिए एज कम्पेयर टू 28 डेज का पैकेज। अगर आप 28 डेज के लिए 200 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो 30 डेज के लिए 215 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है एंड 28 डेज के पैकेज में देखने के लिए थोड़ा छोटा लगता है। मैं जैसे ही आपको पहले बता चुका हूँ, इंडिया में कस्टमर प्राइस को देखते हैं, चाहे वो 30 डेज का हो या 28 डेज का। अगर आप प्राइस को सेम रखेंगे और उसके क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देंगे तो कस्टमर को उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। बस यही दो रीज़न है पैकेजेस को 30 डेज़ की जगह पे 28 डेज़ का करने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सजेशंस है, आपका कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे हमें ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।